हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का, जिसका हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके 7 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर। तो इसके पहले भी हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक शायर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, नहीं रहता है उनको प्रवाह गिर जाने का। जी हाँ दोस्तों, जो हौसला रखते हैं आसमान छूने का, वो कभी गिरने से नहीं डरते। जो हौसला रखते उड़ान भरने का, उन्हें गिरने का फिक्र कभी हुआ नहीं करता। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, वैसी वस्तुएं जिस पर किसी प्रकाशीय पिंड से प्रकाश पड़ती हो और हमें प्रकाश की किरणें आर पार दिखाई पड़ती हो, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी हो गया, शीशा हो गया, कांच हो गया या उजला पॉलीथीन हो गया। क्वेश्चन था आपका कि पारदर्शी पदार्थ जो किसे कहते हैं। क्वेश्चन था आपका पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, वैसी वस्तुएं जिस पर किसी प्रकाशीय पिंड से प्रकाश पड़ती हो और हमें प्रकाश की किरणें आर पार दिखाई पड़ती हो, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहने का सेंस है कि कोई भी पदार्थ जिस पर किसी प्रकाशीय पिंड से प्रकाश पड़ा और प्रकाश पड़ने के बाद जो है वो किरण आर पार चला जाए, वही आपका पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं शीशा को, यदि इस पर आप प्रकाशीय पिंड से प्रकाश दीजिएगा, प्रकाशीय पिंड कहने का मतलब है टॉर्च हो गया या सूर्य का प्रकाश हो गया, कोई भी प्रकाश स्रोत। तो जब आप इस पर प्रकाश दीजिएगा तो प्रकाश देने से जो है आर पार प्रकाश हो जाएगा, यानी किरणें जो है प्रकाशों का वो आर पार हो जाएगा, इसलिए पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। और जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये पॉलीथीन है, उजला पॉलीथीन, इसमें कुछ भी रखा हुआ है वो आर पार दिखाई दे रहा है, तो इसलिए पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि आर पार हम देख पा रहे हैं। और ये पानी भी जो है, वाटर भी है, ये भी पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि पानी के अंदर यदि तैरने वाला कोई रहता है तो उसे बाहर का भी, जो भी बाहर में खड़ा रहता है वो भी दिखाई पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन आपका, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तुएं जिस पर किसी प्रकाशीय पिंड से प्रकाश पड़ती हो और प्रकाश की किरणें हमें आर पार दिखाई नहीं पड़ती हो, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहने का सेंस है, वैसा पदार्थ जिस पर किसी प्रकाशीय पिंड से, यानी कि प्रकाशीय पिंड का कहने का मतलब है सूर्य हो गया या बिजली का बल्ब हो गया या कोई टॉर्च हो गया, जब उससे आप प्रकाश दीजिएगा किसी पिंड, जब आप किसी पदार्थ पर प्रकाश दीजिएगा और जब प्रकाश की किरणें आर पार नहीं दिखाई पड़े, तो वह पदार्थ आपका वो पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। यानी कि कोई भी पदार्थ जिस पर प्रकाश की किरणें जाने पर आर पार दिखाई नहीं पड़ती हो, उसे अपारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, किताब हो गया, ईटीसी बहुत सारा है। जैसे आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि वाइट बोर्ड है, इस पर जब आप प्रकाश की किरणें दीजिएगा, जब इस पर आप टॉर्च चलाइएगा तो प्रकाश की किरण जो है आर पार नहीं होगा, इसलिए वो पारदर्शी पदार्थ हो गया। और ये दीवार भी आप देख सकते हैं, इस पर भी जब आप प्रकाश दीजिएगा तो दीवार के उस पार प्रकाश नहीं जाएगा, इसलिए यह भी अपारदर्शी पदार्थ है। और ये ईंट हो गया, इस पर भी जब आप प्रकाश दीजिएगा, जब टॉर्च जलाइएगा तो उसके पार, यानी कि दीवारों के उस पार प्रकाश नहीं जाएगा, इसलिए ये भी अपारदर्शी पदार्थ हो गया। और ये भी दीवार ही है, इस पर जब प्रकाश दीजिएगा तो प्रकाश दीवार के उस पार तक प्रकाश नहीं जाएगा, इसलिए ये अपारदर्शी पदार्थ हो गया। ओवरऑल आप समझ चुके हैं कि वैसा वस्तु या वैसे पदार्थ जिस पर किसी प्रकाशीय पिंड से प्रकाश पड़ती हो और उसे भेद कर, यानी कि उसको जो है छेद के, यानी कि उसके पार, उस पदार्थ के पार प्रकाश नहीं जाता हो, वही अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तुएं जिस पर किसी प्रकाशीय पिंड से प्रकाश पड़ती हो और प्रकाश की किरणें हमें आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ती हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। कहने का सेंस है कि वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाशीय पिंड से प्रकाश पड़ा, बट प्रकाश जो है उस वस्तु के उस पार, यानी कि वस्तु के दूसरे पार तक जो है थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़े, यानी कि पूर्ण रूपेण जो है प्रकाश आर पार नहीं हो, वही आपका पारभासी पदार्थ कहलाएगा। या कोई वस्तु है जिससे जो है आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कोई वस्तु है जब आप उससे आर पार
देखना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है, तो वह पारभासी पदार्थ हो गया। जैसे घिसे हुए कांच का टुकड़ा हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं घिसे हुए कांच का टुकड़ा, जब आप इससे उस पार देखने का प्रयास कीजिएगा तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो ये आपका पारभासी पदार्थ हो गया। और धोती का टुकड़ा भी एक उदाहरण है। जब धोती, यहाँ देखिए आप धोती को देख पा रहे हैं, जब धोती जो है आप देखिएगा उस पार, जब धोती को आप सामने लेकर उस पार देखिएगा तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो ये भी ये पारभासी पदार्थ के उदाहरण हैं। और जब बैलून भी हो गया, बैलून से भी जब आर पार आप देखिएगा तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, यानी कि आंशिक रूप से दिखाई देगा, तो ये भी पारभासी पदार्थ के उदाहरण है। और ये कुहासा हो गया, आप देख पा रहे हैं जब कुहासा का जो दिन होता है तो दूर दूर तक जो है थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से दिखाई देता है, तो ये भी पारभासी पदार्थ हो गया। तो आप ओवरऑल समझ चुके हैं पारभासी पदार्थ क्या होता है। वैसी वस्तुएं जिस पर किसी प्रकाशीय पिंड से प्रकाश पड़ा, बट उस पिंड के उस वस्तु के उस पार यानी कि दूसरे पार थोड़ा थोड़ा प्रकाश गया, यानी कि आंशिक रूप से प्रकाश गया, वही पारभासी पदार्थ हो गया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जिससे आपको आंशिक रूप से दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जब आप उस वस्तु के सामने जाते हैं और दूसरे पार यानी कि उस वस्तु को एक पर्दा के तौर पर प्रयोग करके उसके दूसरे पार जो है आप वस्तु को देखना चाहते हैं तो आंशिक रूप से दिखाई देगा, तो वो पारभासी पदार्थ हो गया। जैसे ये धोती है, आपको समझा चुके पहले। तो चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, छाया किसे कहते हैं, यानी कि शैडो किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वैसी अपारदर्शी वस्तुएं जिस पर किसी पिंड से प्रकाश पड़ती हो और उसके बाद वस्तु के पीछे एक अंधेरा छिद्र बनता हो, उस अंधेरा छिद्र को ही हम लोग छाया कहते हैं। यहाँ जो है थोड़ा सा इसके अंदर चला गया, जो कि एक पीडीएफ मतलब जब पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे थे उसी समय ये गड़बड़ हो गया। इसमें मेरा जो है कोई गलती नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। तो क्वेश्चन आप फिर से समझ सकते हैं, छाया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वैसी अपारदर्शी वस्तुएं जिस पर किसी पिंड से प्रकाश पड़ती हो और तत्पश्चात यानी कि उसके बाद जो है वस्तु के पीछे अंधेरा छिद्र बनता हो, उस अंधेरा छिद्र को ही हम लोग छाया कहते हैं। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, कोई भी पेड़ है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस पेड़ के इस पार थोड़ा थोड़ा जो है नीचे एक छाया बनता है, यानी कि जो अंधेरा क्षेत्र बनता है यही छाया है, डेट्स कॉल्ड शैडो, यही छाया कहलाता है। जैसे यहाँ आप भी देख सकते हैं कि यहाँ जो एक दो आदमी खड़ा हुआ है और जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इसके जो है इस पार थोड़ा थोड़ा जो है अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, ये भी छाया ही है, ये छाया कहलाता है। ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि वैसी अपारदर्शी वस्तुएं यानी कि वैसा वस्तु जिसके आर पार नहीं दिखाई पड़ता है तो उसी को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो वैसी अपारदर्शी वस्तुएं जिस पर किसी प्रकाश से पिंड से प्रकाश पड़ती हो और उसके बाद जो है वस्तु के पीछे अंधेरा छिद्र बनता हो, उस अंधेरा छिद्र को ही हम लोग छाया कहते हैं। चलते अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो वैसी समतल सतह जिस पर किसी पिंड से प्रकाश की किरणें आकर पुनः अपने आधार की ओर लौट जाती हो, ऐसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वैसी समतल सतह, जिसे आप यहाँ एक समतल सतह देख सकते हैं, ये जो है बहन जी है, एक शीशा को यानी कि एक दर्पण को जो है एक सतह को हाथ में लिए खड़ा है और उसके दो भाई हैं। एक बड़े भाई जो है टॉर्च को जला रहे हैं और उस समतल सतह पर जो है टॉर्च को जला रहे हैं और समतल सतह के माध्यम से वही प्रकाश जो है रिफ्लेक्स होके यानी कि जो है परावर्तित होके उसके दूसरे भाई के तरफ आ रहा है, उसके दूसरे भाई के बॉडी पर आ रहा है। ये प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है एक शीशा यानी कि दर्पण को समतल सतह को लेकर खड़ी है और जब उस पर कोई प्रकाश जाएगा यानी प्रकाश देगा तो उस पर जो है प्रकाश रिफ्लेक्स होकर दूसरे आदमी के जो है बॉडी पे चला जाएगा। यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। तो ओवरऑल इसका अर्थ हो रहा है वैसी समतल सतह जिस पर किसी पिंड से प्रकाश की किरणें आकर पुनः अपने आधार की ओर लौट जाती हो, ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी सतह है समतल सतह जिस पर किसी प्रकाशीय पिंड से टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसे जब प्रकाश दिया गया तो वहाँ से जो है फिर से रिफ्लेक्स होके अपने आधार की ओर लौट गया, यानी कि जिधर से गया था फिर उधर लौट गया, तो वही जो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। यहाँ आप टॉर्च को देख सकते हैं, टॉर्च को जब जलाया गया समतल सतह पर तो प्रकाश जो रिफ्लेक्स होकर फिर अपने आधार की ओर ही लौट गया, तो यह प्रकाश का परावर्तन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं।
यहाँ जो है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ हो गया है। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, इस ससुरा का मन बढ़ गया थोड़ा। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस चीज़ को आपको मैं जो स्लाइड पे दूसरे स्लाइड पे जाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये समतल सतह है, इस पर जो है आपतित किरण यानी कि यहाँ सूर्य है या कुछ भी है यानी प्रकाशीय पिंड, जब यहाँ से प्रकाश आया इस समतल सतह पर तो ये हो गया आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण। इसको पहले मिटा लेते हैं, तो ये आपतित किरण हो गया। और जब फिर इस समतल सतह से रिफ्लैक्स होके जब प्रकाश चला गया तो ये परावर्तित किरण हो गया। और इसके बीच जो है एक लंब डाला जाता है जिसको अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। तो यही प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और आपको हम बता दें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाले गए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच जो कोण बनते हैं इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो दूसरा जो आपका रूल था वो था कि आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि आई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको फिर से मैं यहाँ स्लाइड पे आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जो कि आपको अभी हम दिखा दिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर था। और दूसरा रूल था आपका कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण जो आप देखे आए वो परावर्तन कोण आर के बराबर था। तो ओवरऑल इसको आप समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा को बदल लेता है, ऐसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का सेंस है कि जब प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा को जो बदल लेता है, ऐसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहाँ जो वाटर है, वाटर में जो है एक पेंसिल को जब डाला गया तो जब तक जो ये हवा के माध्यम में था, यानी कि जब तक ये पानी में नहीं गया था तब तक जो सीधा दिखाई दे रहा है। और जब इसको पानी में डाला गया तो ये जो टेढ़ा दिखाई देने लगा, यानी कि जो मुड़ गया, इसमें मुड़ा हुआ प्रतीत होने लगा। एक्चुअली मुड़ा हुआ ना है बट मुड़ा हुआ प्रतीत होने लगा, यानी कि जब तक ये बाहर में था, वाटर से बाहर में, तब तक जो ये सीधा स्ट्रेट दिखाई दे रहा था। बट जब इसको वाटर में डाला गया तब ये मुड़ा हुआ प्रतीत होने लगा, यानी कि जो है ये मुड़ा हुआ दिखाई देने लगा। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के एक अच्छे मतलब एग्जाम्पल हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी दिशा को बदल लेता है, ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, यदि आप बाहर में देखते हैं तो कुछ दूसरा दिखा देता है, और जब वह वाटर में चला जाता है तो वह मुड़ा हुआ प्रतीत होने लगता है, यानी कि अलग दिखाई देने लगता है। ये प्रकाश के अपवर्तन है। तो इसको हम डिटेल में जो अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।